कहानी का नाम अमृत के योद्धा। एपिसोड 3। रहस्यमयी साथी कालभक्ष के गायब होने के बाद आरव की तलवार की चमक धीरे धीरे मंद हो गई। जंगल अब शांत था, लेकिन आरव के मन में सवालों का तूफान उठ रहा था। ये सब क्यों हो रहा था? वह एक साधारण लड़का था, तो फिर उसे योद्धा क्यों चुना गया? तभी तलवार से एक धीमी आवाज आई, आरव, इस सफर में तुम्हें अकेले नहीं चलना होगा। तुम्हारी मदद के लिए एक साथी पहले से तैयार है। उसे ढूंढना तुम्हारा अगला कदम है। आरव ने गहरी सांस ली और जंगल के बीचों बीच बने पुराने खंडहर की ओर बढ़ा, जहां से अजीब सी हलचल महसूस हो रही थी। वहां पहुंचने पर उसने देखा कि एक विशाल पत्थर के ऊपर एक उजली बाघ जैसी आकृति बनी हुई थी। यह आकृति जीवंत लग रही थी, मानो किसी क्षण जी उठेगी। आरव ने करीब जाकर देखा कि पत्थर पर कुछ लिखा था, जो सच्चे दिल और साहस से इस स्थान तक पहुंचेगा वही इस बाघ को जागृत कर सकेगा। आरव ने झिझकते हुए अपनी तलवार को उठाया और पत्थर को छुआ। जैसे ही तलवार की रोशनी पत्थर पर पड़ी, पूरा खंडहर कांपने लगा। बाघ की पत्थर की आकृति में दरारें आने लगीं और कुछ ही पलों में वह जीवित बाघ में बदल गई। उसकी सफ़ेद फर पर सुनहरी धारियां चमक रही थीं और उसकी आंखें नीले हीरों जैसी थीं। आरव भय और हैरानी से पीछे हटने लगा, लेकिन बाघ ने अपनी गरजती हुई आवाज में कहा, डरो मत आरव, मैं नक्षत्र हूं, अमृत के योद्धाओं का साथी। मैं सदियों से तुम्हारे आने की प्रतीक्षा कर रहा था। तुम मेरे स्वामी नहीं, मेरे मित्र हो। आरव ने राहत की सांस ली। लेकिन तुम कैसे मेरी मदद करोगे? नक्षत्र मुस्कुराया, यदि बाघ मुस्कुरा सकते हैं, और बोला, मुझे सिर्फ एक साथी की जरूरत थी जो मेरे साथ खड़ा रहे। मैं तुम्हें लड़ाई में मार्गदर्शन और सुरक्षा दूंगा। साथ ही मेरी गति और शक्ति तुम्हारे दुश्मनों के लिए अभिशाप होगी। लेकिन याद रखना, इस यात्रा में केवल ताकत ही काम नहीं आएगी। तभी जंगल में एक काली छाया ने घुसपैठ की। वह छाया अजीब आकार की थी और उसकी परछाई से कई छोटे छोटे जीव निकल रहे थे। वे जीव सत्यलोक की दिशा में बढ़ रहे थे। नक्षत्र ने अपनी गरजती आवाज में कहा, ये अंधकार के दूत हैं, हमें इन्हें रोकना होगा, वरना ये गांव को तबाह कर देंगे। आरव ने तलवार को कसकर पकड़ा। अब उसके पास नक्षत्र जैसा साथी था जो उसकी ताकत को और बढ़ा रहा था। दोनों ने मिलकर उन अंधकार के दूतों का सामना किया। आरव ने तलवार से वार किया और नक्षत्र ने अपनी तेज गति और पंजों से दुश्मनों को खदेड़ दिया। कुछ ही देर में सभी दूत हार कर वापस भाग गए। लेकिन उनकी हार से ज्यादा महत्वपूर्ण बात यह थी कि अंधकार का असर अब साफ दिखाई देने लगा था। लड़ाई के बाद नक्षत्र ने कहा, यह केवल शुरुआत है। तुम्हें न केवल अपनी ताकत को समझना होगा, बल्कि उन लोगों को भी खोजना होगा जो इस यात्रा में तुम्हारे साथी बन सकते हैं, क्योंकि अंधकार का स्वामी तामसिक अब जाग चुका है। आरव ने नक्षत्र की बात को गंभीरता से सुना और मन ही मन संकल्प लिया कि वह सत्यलोक और दुनिया को इस अंधकार से बचाने के लिए हर मुमकिन कोशिश करेगा। अगले एपिसोड में तामसिक की पहली चाल और आरव को मिलता है अपनी यात्रा का पहला संकेत।